dual nature of radiation and matter. This is the new chapter that we are beginning today. Let us first discuss free electrons in metal. So we all know that the metal has free electrons in the outer shell. For example, if we talk about copper, its electron configuration is 2, 8, 18, 1. So outermost shell has got 1 electron, and since its distance from the nucleus is farthest as compared to all other orbits, so this electron possesses the least Coulombian force, and therefore this electron is free to move within the metal. So such electrons in metal freely move throughout the lattice of positive ions, and they are loosely bound electrons, and that is why we call them free electrons. Now if we see, free electrons, however, remain confined to the conductor. And therefore they cannot leave its surface at ordinary temperature, and as such cannot leave its surface, and as such they cannot leave its surface at ordinary temperature, and at moderate electric field. So if we have to eject the electron from a metal, then we have to give it sufficient energy. Therefore, the minimum amount of energy which is required by an electron which is required by an electron to just escape from the metal is called work function of the metal. So what we really talk, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ही मेटल के सरफेस पे होते हैं, लेकिन सरफेस से उसको बाहर इजेक्ट करना हो तो उसके लिए मेटल को एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि वो बाहर आ सके, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं. ओके और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है?
वर्क फंक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द मेटल, द नेचर ऑफ द मेटल, और दूसरा द कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो W नॉट और फाई नॉट, इन सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड इट इज मेजर्ड, किसे मेजर करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, याद रखें इस चीज को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q डॉट V। सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q चार्ज को मूवमेंट कर रहे हैं अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क डन इज Q डॉट V। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो कितनी होती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 वोल्ट, सो दैट इज जूल, that much joule. So 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 EV इतनी एनर्जी होती है, कितनी, इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19। ओके, ठीक है। All right, so let us just let us also understand कि वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन मेटल, जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर का 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल का 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये कुछ एक मेटल का वर्क फंक्शन। So cesium exhibits the lowest work function. Now let us talk about electron emission. So electron emission, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना ये जो फिनोमेना है इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। जनरली कुछ एक तरीकों से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है, जैसे मान लो हम कहें कि भाई इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो पहला तरीका होगा थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन में मेटल का टेम्परेचर, या ये कहे कि भाई थर्मल एनर्जी, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मान लो हम इलेक्ट्रॉन को दें तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल।
तो इस जो प्रोसेस है इसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन एमिशन का होता है फील्ड एमिशन। और कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल सरफेस is subjected to high electric field. Okay. So हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन ऑल्सो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हैं। देन वन मोर एमिशन मेथड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मेटल सरफेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of a sufficiently high frequency when it is incident on the metal surface, then electrons gets emitted. These electrons are called photoelectrons. तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को, और once it is subjected to get a sufficient energy, then electron gets emitted and such electrons are called photoelectrons. The rate of such emission is extremely low. Then there is one more method and that is called secondary emission. Secondary एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम को मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करते हैं, उससे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है दे गेट सफिशिएंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड। इस मेथोडोलॉजी को सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। सो ये 4 मेथड हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। through an experiment. In this experiment, एक कैथोड ट्यूब है एंड एक एनोड। सो इसको हम सी कहेंगे, इसको ए, एंड देन सो ये जो दिस इज अ मेटल सरफेस, तो इस पे क्या है, यहां से जो है ये लाइट सोर्स, यहां से एक लाइट सोर्स
आ रहा है एंड ये लाइट सोर्स मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। ये कौन सी प्लेट है? ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। और ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड glass tube. This is anode, which is actually also known as collector. So once electrons get ejected here, these electron goes towards anode. Okay. क्योंकि करंट बहुत छोटी होती है इसलिए हम एक माइक्रो एम्पियर मीटर यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लगाते हैं, और जो भी हम यहाँ पे एक वोल्टेज दे रहे हैं इसके अक्रॉस, उसके लिए मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं। एंड यहाँ से एक हाई टेंशन बैटरी इस्तेमाल करते हैं थ्रू ए की। दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। ये एक बैटरी, हाई टेंशन बैटरी, STB we call it. So this is the experiment. अब इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट on photoelectric current, on photoelectric current. तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो आपको इन दोनों का रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन दिखाई देगा। फोटो करंट versus intensity of incident radiation. सो इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है एंड प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। सो जो फोटो करंट है और एनोड पोटेंशियल
उसमें जो रिलेशनशिप है उसको हम दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे एनोड पोटेंशियल होगा, एंड देन वाई एक्सिस पे फोटो करंट। So this graph would be looking like this. यहाँ पे हम इसको I1 कहेंगे, I2, I3, और ये जो पॉइंट है नेगेटिव V0, इसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे I3 is greater than I2 is greater than I1। डिफरेंट इंटेंसिटी पे ये ग्राफ है, तो हम देख रहे हैं कि लोवेस्ट इंटेंसिटी पे करंट भी लोअर दिख रही है, और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही फोटो करंट भी बढ़ती है। एंड जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो होती है उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दैट मीन्स इट इज दैट पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रॉन्स हैव स्टॉप्ड टू मूव विद इन द एक्सपेरिमेंटल सर्किट। यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एनोड का पोटेंशियल कम करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द एनोड। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एनोड का पोटेंशियल जैसे ही हम कम करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बजाय एनोड पे जाने के इट विल स्टार्ट रिपल्सिव फोर्स उनको महसूस होने लगेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट रिटार्डिंग, एंड एक पोटेंशियल पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो वो जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इन ए वे हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज ये V नोट है, सो टोटल स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नोट ये एनर्जी है, और मान लो ये दिस ऑब्वियसली ये दिस वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m Vx square, which we can say it should be equal to maximum kinetic energy Kmax, because if that potential is energy is not there, this will get converted into maximum kinetic energy. Now in the third experiment of the graph that we display, we will be displaying it between photocurrent and photoelectric current. And anode potential. For different frequencies. So we would see that हमें जो ग्राफ दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा। ये फ्रीक्वेंसी nu1, nu2, nu3, and this is what is called the saturation current. Saturation current
और इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम -V01 -V02 -V03 and this is your retarding potential, right? तो रिटार्डिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी, एक तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो इम्पैक्ट करती हैं एंड जैसे ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स higher retarding potential. Also, if we plot a graph between stopping potential and frequency of two metals, between two metals, then such a graph would be like this. On the x-axis we will have frequency of incident radiation, stopping potential, and let's take two metals, एक ये मेटल A एंड दूसरा मेटल B। इसको लिखते हैं हम मेटल A, मेटल B। And this is stopping potential. If we take it on the back, we can easily see that this is mine. It will lead to work function. Okay. Now here electron gets ejected only जब frequency is greater than न्यू नॉट एंड न्यू नॉट को क्या कहते हैं? It is a threshold frequency. Threshold frequency. Okay. So each metal has a different threshold frequency. It is important to note. And here also nu might be greater than nu dash. Okay. So if frequency is below threshold frequency, no electrons can be ejected. Therefore, every metal has a threshold frequency and we have to ensure that the frequency of incident radiation should be greater than the threshold frequency. Let us now understand what is known as Einstein theory of photoelectric effect. Einstein
In Einstein's theory of photoelectric effect, the main salient point Einstein's theory of photoelectric effect is very simple, that let us say there is a metal here, okay, and then there is a, let's say there is a bound electron over here, and then there is an incident photon. A photon is incident. Photon goes in the waveform. Photon, the energy of an incident photon is h nu. We call it incident photon. So what exactly will it do? It will eject the electron like this, and we'll call this electron as photoelectron. And obviously it will have certain kinetic energy Ke, which will be half mv square. So Einstein's photoelectric emission, so this theory says is nothing but a theory of conservation of energy. So what is photon giving? Photon giving certain energy h nu, and where it is getting spent? It is getting spent on two aspects. One, the one which is half mv max square, it will go into kinetic energy of electron conversion, plus other one will go in work function, the minimum energy that is required to make an electron ejection possible. Okay, so this week I can write K max, which is half mv max square. So we can write h nu minus w naught, which is nothing but h nu minus h nu naught. And nu naught क्या था? Nu naught is threshold frequency. Okay, so the whole thing that we can write as K max is h nu minus nu naught. We can also write it as h c by lambda minus c by lambda naught. So c क्या है? C is the velocity of light. Okay, so lambda naught is threshold wavelength corresponding to threshold frequency. Using this theory, we can as well know how to determine Planck's constant and work function. So as we know, Kmax is h nu minus w naught, and Kmax किसके equal होता है? Ev naught, where V naught is a stopping potential. So we can write it h nu naught
or simply even if we write W naught, we can write V naught as H upon E nu minus W upon E. नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंपैरिजन करो, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, एंड वी ड्रॉ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं. सो दिस ग्राफ वुड लुक लाइक, ध्यान से देखें तो द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. और पीछे लेके जाएंगे तो ये कहीं मिलेगा, एंड दिस पॉइंट इज योर W upon E with negative sign, and this is your stopping potential V naught. Okay, and then x-axis would be frequency of incident radiation, न्यू. अब एक और चीज हम देख सकते हैं कि जो इसका जो स्लोप है थीटा, स्लोप विल बी tan theta which is H upon E. Okay, so we can easily say इसको हम A, C and B ऐसा कह सकते हैं, और ये क्या होगा, न्यू नॉट. ओके, सो वी कैन क्लियरली सी दैट माय जो M है, M विल बी tan थीटा विच इज H अपॉन E. सो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स AC अपॉन AB, right? So E times slope of V naught, so इस तरह से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं. So what all we have learned, let us summarize. Number 1, energy of a photon E is h nu, which is hc by lambda. Number of photons emitted per second, number of photons emitted per second, इसको कैपिटल N से P अपॉन E. Number 3, momentum of a photon, E is mc, which is h nu by c, which is h by lambda. Number 4, equivalent mass of a photon m is h nu upon c square. And 5th is work function, W naught, which is h nu naught hc upon lambda naught. Kinetic energy of photoelectrons,
kinetic energy of photoelectrons is given by Kmax, which is half m Vmax square, which is h nu minus w naught, h nu minus nu naught. Okay. और इसी को हम लिख सकते हैं h c by lambda minus c upon lambda naught. All right, and we know Kmax is half m Vmax whole square, which is also equal to EV naught. Finally, intensity of radiation intensity of radiation would be energy upon area into time. So we can achieve it as power upon area. So we conclude this topic here only. Let's meet in the next class.